हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड की Q1 रिजल्ट्स आउट हो चुकी हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। तो अभी हम इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें फ्राइडे के दिन इनकी शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड रिजल्ट्स को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये है रिजल्ट्स की डेटा एंड यहाँ पर जो भी डेटा दिए हुए हैं ये सब लैक्स में दिए हुए हैं। तो अभी मैं इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ में। तो इस बार कंपनी की टोटल रेवेन्यू हुई है 79 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 106 करोड़ की टोटल रेवेन्यू थी। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है रेवेन्यू के सेगमेंट में। अगर यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में टोटल रेवेन्यू थी कंपनी की 32 करोड़ की, जो कि यहाँ पर इस बार बढ़कर 79 करोड़ के अप्रोक्स हो चुकी है। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के सेगमेंट में। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज बात करें तो 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। चलो बढ़िया है। अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम की बात करें तो ये भी यहाँ पर 79 करोड़ के अप्रोक्स ही देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 106 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के टोटल इनकम भी घटे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो पिछले साल के Q1 में टोटल इनकम थी 32 करोड़ की, जो कि यहाँ पर बढ़कर 79 करोड़ पर पहुँच चुकी है। तो टोटल इनकम भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है बहुत ही बढ़िया परसेंटेज में। फिर यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा 76 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेज हुई है इस बार की। अगर हम पिछले बार की बात करें तो 99 करोड़ की हुई थी। तो यहाँ पर एक्सपेंसेज भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के घटे हैं, क्योंकि इनकम भी घटे हैं। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्कस करें तो पिछले साल के Q1 में एक्सपेंसेज थे टोटल 31 करोड़ के, जो कि यहाँ पर बढ़कर 76 करोड़ पर पहुँच चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंसेज बढ़े हैं क्योंकि इनकम भी बढ़े हैं। अब चलो प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस बार टोटल प्रॉफिट्स हुए हैं 2 करोड़ के अप्रोक्स। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 5 करोड़ के अप्रोक्स थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट भी कंपनी की डिक्लाइन हुई है काफ़ी ज़्यादा। अगर यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में कंपनी की नेट प्रॉफिट थी 0.81 करोड़ की, यानी कि अप्रोक्स 81 लाख की, जो कि यहाँ पर इस बार बढ़कर 2 करोड़ के अप्रोक्स पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर भी 100% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट्स के अंदर। चलो बढ़िया है। अब चलो यहाँ पर हम अर्निंग्स पर शेयर को डिस्कस करते हैं। तो इस बार EPS रही है 1.59 रुपए की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 3.89 थी। तो यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। पिछले साल के Q1 में बात करें तो 0.56 रुपए की थी, जो कि इस बार बढ़कर 1.59 रुपए पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर की डेटा मायने रखती है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चार्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे। अब देखो, रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखते हैं फ्राइडे के दिन इस चीज़ को इन्वेस्टर्स पॉजिटिवली लेते हैं या फिर नेगेटिवली। बाकी चांसेस तो हैं कि पॉजिटिवली रिएक्शन देखने को मिले, लेकिन यार मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पर क्वार्टरली की डेटा को देखकर रिएक्शन देते हैं तो यहाँ पर गिरावटें आ सकती हैं, लोअर सर्किट भी लग सकती है। लेकिन ईयर ऑन ईयर की डेटा को देखकर रिएक्शन देते हैं तो यहाँ पर तेजी आ सकती है, अपर सर्किट भी लग सकती है। अब चलो यहाँ पर टेक्निकल्स के अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आज के दिन स्टॉक के अंदर हमें -5% की लोअर सर्किट के साथ एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो देखो, यहाँ पर ये जो लेवल है 52 वीक हाई का लेवल है,
ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस का लेवल है, तो रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। साथ ही साथ आज रिजल्ट्स आने वाली थी, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा डर का माहौल बना हुआ था, तो इस वजह से भी लोगों ने यहाँ पर बिकवाली किए हैं। बाकी अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है फिलहाल? तो देखो अभी स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो रखी है, हाई वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ देखो यहाँ पर डिस्काउंट्स भी कुछ खास नहीं है, 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। वैसे ओवरऑल ये जो कंपनी है ये रिस्की ही है, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है। ये एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, मात्र 1000 करोड़ के अप्रॉक्स मार्केट कैप है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मार्केट में इस प्रकार की 100 कंपनीज हैं, तो 100 में से कुछ 5 ही कंपनीज ऐसे हो पाते हैं जो कि आगे बढ़ पाते हैं। माइक्रो कैप से स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप तक पहुंच पाते हैं। बाकी के जो 95 कंपनीज होते हैं वो डूब जाते हैं, डीलिस्ट हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉसेज भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जनरली रिस्क हमें देखने को मिलते हैं ये छोटी-छोटी कंपनियों के अंदर। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना अच्छा लगता है, आप एक अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हो, तो वो अलग बात होगी, फिर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है, एंड उसके बाद ही अगर ठीक लगे तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं यहाँ पर बढ़िया डिस्काउंट्स मिल सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिए। फर्स्ट एसआईपी के लिए फर्स्ट सपोर्ट के लेवल की बात करें तो ये है 680 की, यहाँ पर लगभग 16% की डिस्काउंट मिल जाती है। एंड यहाँ पर सेकेंड सपोर्ट की बात करें तो ये है 611 के अप्रोक्स, यहाँ पर लगभग 24 to 25% के डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। पर्सनली अगर आप मेरी पूछोगे तो मुझे ये डिस्काउंट ज़्यादा बेटर लगेगा। अगर ये डिस्काउंट पर मुझे ये स्टॉक कभी मिलता है तो ही यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। ये जो डिस्काउंट है 16% वाली, ये मुझे ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी ये स्ट्रेटजी है कि जब स्मॉल कैप्स में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कम से कम 20 से 25% की डिस्काउंट्स मिलने ही चाहिए। इससे हमारा जो रिस्क होता है वो थोड़ा मैनेज हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि कम से कम 20 से 25% की डिस्काउंट मिले तो मैं यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करूँ, मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ, एंड उसके बाद और भी अगर गिरावटें आती हैं तो मैं हर डिप पर बाइंग करने की, ऐड ऑन करने की कोशिश करूँ। लेकिन हाँ, अगर आप भी इस प्रकार से करना चाहते हो तो ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ऐसे में ओवरऑल रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही देना है इस प्रकार की कंपनियों के अंदर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी रिस्की टाइप के कंपनीज होते हैं ये। बाकी देखो अगर कंपनी आगे चलकर बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाती है तो फिर रिटर्न्स भी बहुत ही बेहतरीन मिल सकते हैं, ये भी एक बात होती है। सब कुछ नेगेटिव डिस्कस कर रहा हूँ तो लोग यार कमेंट्स में लिखने लगते हैं कि बहुत नेगेटिव आदमी हो भाई, तो ऐसी बात नहीं है यार, जो भी रियलिटी है वो मेरा फर्ज है शेयर करना, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।